हम लोग ये देखते हैं कि गंगा यमुना के दोनों भाग और चारों धाम का ये स्थान जो आपका ये है उत्तराखंड वाला भाग, जिसको हम सभी लोग बहुत आदर से देवभूमि के रूप में जानते हैं। तो देवताओं का स्थान रहा, तपस्या का स्थान रहा, भक्ति का स्थान रहा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि व्यक्ति गिरे तो इतना नीचे जा सकता है कि उसके पतन की भी कोई सीमा नहीं, और उठने लग जाए तो व्यक्ति अपने अंदर भगवत्ता उत्पन्न कर सकता है। तो सभी के लिए स्थान दुनिया में है, लेकिन देखने वाली बात है कि हम कौन सा मार्ग चुनते हैं। पहली आवश्यकता सभी लोगों की एक ही होती है कि हम अपना पेट भरें, अपने परिवार का पालन पोषण करें, सुरक्षित जीवन जिएं। लेकिन जीवन इतना ही नहीं है, जीवन का अगला भाग आता है कि जब हम लोग अपनी आध्यात्मिक प्रगति भी साथ साथ करें और ईश्वर से भी साथ साथ जुड़ें। कहा जाता है कि भक्ति एक ऐसी शक्ति है कि जिससे हमें भुक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी मिलती है, सांसारिक लाभ भी होता है और पारमार्थिक लाभ भी होता है। इसलिए कहा गया हरि भक्ति महादिव्या सर्वा मुक्त्यादि सिद्धय। नारद पांच रात्र में ये बड़ा सुंदर वर्णन है कि भक्ति ऐसी देवी है जो व्यक्ति को कष्टों से तो बाहर निकालती ही है, आपके चारों ओर एक ऐसा ओरा खड़ा हो जाता है जो आपको सुरक्षित रखता है। और भक्त व्यक्ति के पास में ऐसी कृपा प्रभु की रहती है कि उसके चारों तरफ जहाँ ओरा तो स्ट्रांग रहता ही है, उसके प्रभाव से दूसरों का दुर्भाग्य भी ठीक होने लग जाता है, बचाव होने लग जाता है। भुक्तयश्चाद्भुत तस्य चेटिका वद अनुव्रतः। ये कहा गया है कि जिस प्रकार से कोई दास दासी किसी महाराजा के पीछे उनके आज्ञा पालन करने के लिए रहते हैं, इसी तरह से भुक्ति मतलब संसार के भोग ऐश्वर्य भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, मतलब उसे कोई कमी नहीं रहती। ये अलग बात है कि उसको हाथ में संपदा नहीं होती, लेकिन उसके साथ रिद्धि सिद्धि चलती है। जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है पूरे होते जाते हैं। इसलिए जितने भी दुनिया के बड़े बड़े महान पुरुष लोग हुए हैं, वो कोई मुनीमगिरी का काम नहीं करते रहे कि अपने साथ धन लेकर चलते रहें, लेकिन जो भी उन्होंने लक्ष्य बनाया उसमें कभी धन की और किसी भी काम को पूरा होने की कभी भी कोई बाधा नहीं आई, अपने आप पूरे होते गए। इसलिए उन लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए। आप बड़ा लक्ष्य लेकर के चलिए, अगर आप भक्ति वाले हैं तो ये बात ध्यान रखिए, आपका लक्ष्य पूरे होंगे, आपके बड़े से बड़े काम पूरे हो जाएंगे। इसलिए ऐसे महान पुरुषों ने जहाँ स्थान भी अपना ढूंढा, वहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें बना दी कि आश्चर्य लगता है। पहाड़ों के अंदर भी इतने ऊंचे स्थान पर जहाँ लगता है कि आदमी का जाना मुश्किल है, वहाँ पर इतने सुंदर धाम मंदिर बने हुए हैं। जिन महान पुरुषों ने बड़े बड़े कार्य किए तो वो कैसे कर पाए? क्योंकि भगवान उनको कृपाएं अपनी देते जरूर है। इसलिए मैं ये बात जरूर कहूँगा आपसे कि भक्ति में अपनी श्रद्धा जरूर रखिए। भक्ति में आप श्रद्धा रखेंगे तो आप पर कोई कमी किसी तरह की नहीं रहेगी। आपको भक्ति करने का तरीका जरूर आना चाहिए, लेकिन ये भी एक बात ध्यान रखिए कि माना गया है कि भक्त व्यक्ति को जो ईश्वर की तरफ चलना चाहता है तो उसे 11 भूमिकाओं से होकर गुजरना चाहिए। पहली भूमिका मानी गई है प्रथमम महताम सेवा, महान पुरुषों की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो। जिन्होंने गुरुजनों की सेवा की है उन पर बहुत बड़ी मेहर रही है, बहुत बड़ी कृपा रही है। मैंने ऐसे अनेक लोग देखे हैं जो बहुत श्रद्धा वाले अपने गुरु के साथ में जुड़े रहे,
तो निश्चित रूप से उनके जीवन में वो कृपाएं बनी कि उनका घर परिवार फला फूला और उनके खुद के जीवन में भी भक्ति भी आई और भुक्ति भी प्राप्त हुई, भोग ऐश्वर्य भी प्राप्त हुए। महान पुरुषों की शरण व्यक्ति को बहुत कुछ देती है, इसलिए जितना हो सके गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। जरा सोच के देखिए कि जिस समय राजा दशरथ ने बहुत ज़्यादा निराश होकर अपने गुरु की शरण में जाकर के, गुरु वशिष्ठ की शरण में जाकर के ये कहा कि सद्गुरु, मेरे जीवन में सब संपदा होने के बाद, इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी एक बहुत बड़ी कमी है कि संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए, और पुत्रेष्टि यज्ञ में आप ये प्रयास करें कि ऐसे ऋषि के द्वारा मंत्र पाठ हो जो बहुत ही ईश्वर से जुड़ा हुआ हो और संसार से निष्पाप निर्मल चित्त लेकर प्रभु की कृपाओं से निरंतर जुड़ा बैठा हो। राजा दशरथ ने कहा, महाराज आप ही बताइए कौन ऐसे ऋषि हैं। तो श्रृंगी ऋषि को चुना गया। श्रृंगी ऋषि ने वो यज्ञ कराया, और श्रृंगी ऋषि ने जब कौशल्या माता से कहा कि आप अपने हृदय में जिस भी स्वरूप को ध्यान लाएंगे वह स्वरूप आपके पास आएगा जरूर। कौशल्या माता ने नारायण भगवान को ही मांग लिया, और जब नारायण भगवान को उन्होंने मांगा तो आप समझिए कि क्या वो कृपा रही गुरु की, और क्या ऋषि का अपने मंत्रों का प्रभाव रहा, और क्या उस माँ की अपनी तपस्या और उसकी भक्ति थी कि नारायण भगवान उनके आंगन में राम के रूप में प्रकट हुए। जिनके आंगन में भगवान ही बाल रूप में खेलने के लिए आ जाएं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन ये सौभाग्य आया कैसे? गुरु की कृपा से आया। गुरु की कृपा थी तो कितना बड़ा, जो असंभव है वो संभव हो गया। और अगर हम ये कहें कि ये भारत की बातें हैं, बाहर तो ऐसा नहीं होता होगा, तो बाहर भी आप ऐसे उदाहरण ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि जब भगवान श्री कृष्ण जब वो संदीपनी के आश्रम में गए और वहाँ रहकर पढ़े, सुदामा भी वहाँ था और बालक भी थे। विद्या पढ़ने के बाद में जब गुरु दक्षिणा देने की बात आई, क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक तो दान है, एक दक्षिणा। गुरु दान नहीं लेते, गुरु के प्रति दक्षिणा दी जाती जो कृतज्ञता पूर्वक दी जाती है। जब आप दान देते हैं उस संस्थाओं में या गुरु को भी जो देते हैं, वो दान कहलाता है जो सेवा में लगाया जाए। और जो गुरु कार्यों के लिए दिया जाता है, गुरु के लिए समर्पित किया जाता है, वो दक्षिणा है। और गुरु भी कुछ दे करके ही उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आप जो देते हैं वह दक्षिणा होती है। और दक्षिणा दिए बिना व्यक्ति का कर्जा, जो सिर पर कर्जा आता है, वो हटता नहीं। अब दक्षिणा देने के लिए कृष्ण तैयार हुए, तो श्री कृष्ण ने श्रद्धा भाव से जाकर के कहा कि आपसे सब कुछ पा लिया, अब मेरी इच्छा है कि मैं आपकी मन चाही चीज पूरी करूं। आप कहें, मुझे आज्ञा करें कि गुरु दक्षिणा में मैं क्या दूं। और कमाल ये है कि हमारे ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि गुरुजनों ने अगर ये कह दिया कि बेटा सारी जिंदगी तूने बस यहीं रहना है और कहीं जाना ही नहीं, तो व्यक्ति ने अपना जीवन लगा दिया वहां। संदीपनी ने भी श्री कृष्ण से ये कहा कि मुझे तो नहीं, लेकिन गुरु माता के पास जाओ, उनकी एक इच्छा है, उसे पूरी करो।
अब कृष्ण जब गए, वासुदेव कृष्ण जाकर गुरु माता के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हे माते, आप प्रसन्न हो सकें ऐसा मैं क्या करूं, क्योंकि गुरु दक्षिणा दिए बिना यहां से जाना मेरे लिए संभव नहीं है। अब उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र स्नान करने के लिए गया था सागर में और लौटा नहीं आज तक। मेरे जीवन में यही एक दुख है, कोई ये दुख दूर कर सकता है क्या? आप जानते हैं कि इतिहास दर्शाता है कि कृष्ण भगवान ने मृत प्राय बालक को जीवित अवस्था में ला करके गुरु माता की गोद में अर्पित किया और उसके बाद घुटनों के बल बैठ करके कहा, गुरु माता, मैं जो कर सकता था वो तो किया ही, लेकिन जो भी मेरे लिए और कुछ हो सकता है वो आप बताइए। गुरु माता और गुरुदेव दोनों ने कृष्ण के सिर पर हाथ रख करके कहा कि कृष्ण, हम आशीर्वाद देते हैं कि आपके मुख से ये विद्या इस तरह से प्रकट होगी, इस धरती धाम का कल्याण करेगी। गुरु से जो कुछ तुमने पाया वही विद्या एक दिन संजीवनी विद्या बनकर इस पूरी धरा का, मानव मात्र का कल्याण करेगी और सदैव कल्याण करती रहेगी। अब ये आशीष दिया और उस आशीष का ही प्रभाव हुआ कि श्री कृष्ण के मुख से गीता प्रकट हुई। और गीता जब आप पढ़ते हैं तो एक एक शब्द, क्योंकि कृष्ण भगवान के मुख से प्रकट हुआ है, तो एक एक शब्द में कृष्ण बैठे हुए हैं। गीता का एक एक शब्द श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए आप ये देखिए, महान पुरुषों की सेवा क्या कुछ देती है। अब विदेश की चर्चा अगर हम करते हैं तो आप अलेक्जेंडर का उदाहरण ले सकते हैं, जिसने अपने गुरु की सेवा श्रद्धापूर्वक की। और यूनान में तो पूरी परंपरा है, आप प्लेटो का, अरिस्टोटल का, सुकरात का, इतने सारे लोगों के नाम ले सकते हैं, एक परंपरा रही। लेकिन जब आप याद करते हैं कि अलेक्जेंडर, जिसको हम सिकंदर के नाम से जानते हैं भारतवासी लोग, जिसे कहा जाता मुकद्दर का सिकंदर, जहां हाथ लगाए वही चीज उसके हाथ में आ जाए, ये गुरु का प्रताप। इसलिए सबसे पहले कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रथमम महताम सेवा तद्दया पात्रता ततः, उसके बाद कहा जाता है कि दूसरी चीज आती है कि गुरु की शरण ग्रहण करना, उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न करना, लेकिन साथ साथ में उनका दया पात्र बनना, करुणा पात्र बनना। आपके अंदर वो कृपा पाने की योग्यता आनी चाहिए, क्योंकि योग्य गुरु और योग्य शिष्य, जब तक दोनों आमने सामने नहीं होंगे चमत्कार नहीं हो सकता। वैसी भूमि भी चाहिए कि उसमें बीज जाए तो उसके अंदर से फिर वो फसल उगे या वो पौधे उगे, कि आने वाले समय में फल फूल से धरती सज जाए। जब भी इस तरह की स्थिति सामने आई कि समर्थ गुरु रामदास एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ शिवाजी खड़े हैं, दोनों ही अद्भुत हैं। गुरु भी कमाल के हैं और शिष्य भी कमाल का है। आप समझ सकते हैं, ठाकुर रामकृष्ण देव और इधर नरेंद्र जो विवेकानंद बने, दोनों आमने सामने हैं। योग्य गुरु, और गुरु में तो योग्यता है, लेकिन पात्र भी तो वैसा होना चाहिए ना। आप समझिए कि रामकृष्ण देव के एक नहीं अनेक शिष्य थे, पर सब में वो कमाल क्यों नहीं हुआ? सब में कमाल नहीं हो सकता था, क्योंकि उतनी योग्यता वाला, उतनी पात्रता वाला व्यक्ति सामने होना चाहिए। और श्रद्धा क्या हो सकती है?
श्रद्धा से पता लगता है पात्रता का, कि गुरु को मानता कितना है व्यक्ति। ये मानने वाला तरीका हो सकता है कि जब असंभव को संभव करने के लिए व्यक्ति निकल पड़े कि गुरु कृपा से मैं ये कार्य पूरा कर लूंगा, गुरु कृपा से पूरा होगा। जब ये भावना लेकर के चलता है व्यक्ति, और उसे पूरा करने के लिए पूरी एड़ी से चोटी का जोर लगा दे। शिवाजी ने देखा कि मेरे गुरु सुबह सुबह भिक्षा मांगने जा रहे हैं। अब हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्योंकि खुद के अहंकार को चोट लगी। सदगुरु जा रहे हैं भिक्षा मांगने और मेरे होते हुए, तो सामने आकर के कहते हैं कि ये सारा साम्राज्य तो आपका है, आपको किसी से मांगने की जरूरत क्या है। सदगुरु ने कहा कि साधु हूं ना कहीं कोई न कोई अहम भाव न रह जाए, इसलिए हर द्वार पर जो भी जिस भी द्वार से भिक्षा मिल जाए वो लेकर के उस दिन के लिए शरीर का संचालन हो सके, जीवन चल सके, तो कुछ भोजन जो मिलता है उसे ग्रहण करता हूं, और इस तरह से उनका भी कल्याण होता है। शिवाजी कहते हैं, आप अगर मैं राजा हूं तो राजाओं के राजा तो सदगुरु है मेरा, दुनिया की सारी संपदा आपके चरणों में लौटती है, आपको क्या चाहिए। उन्होंने कह दिया, तू भी कुछ देना चाहता तू भी दे, मैं तो सबके आगे ही अपना पात्र फैलाता हूं। शिवाजी ने कह दिया कि मेरा सारा साम्राज्य, मेरा सब कुछ जो भी कुछ है, और मैं भी सब कुछ आपको अर्पित करता हूं, इस पात्र में डालता हूं। अब उतना भावुक हो गया है शिष्य। गुरु अद्भुत होते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने राज्य दिया तो अब ये तुम्हारा नहीं रहा, अब ये मेरा हो गया। और उन्होंने कहा कि बस मन में 3 बार भाव रख करके तुम साम्राज्य को समर्पित करो। और उसने समर्पित कर दिया। बोले, अब तुम्हारी क्या भूमिका होगी। बोले, मैं तो नौकर हूं, सेवक हूं, दास हूं आपका, जो कराओ, जहां चलाओ, जैसे रखो, आपकी मर्जी। तो उन्होंने कहा कि अब साम्राज्य मेरा हो गया, अब साधु तो बैठ करके राजगद्दी पर चलाएगा नहीं, मेरी तरफ से सेवक बनकर तुम चलाओ, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारा नहीं है, ये गुरु का है। और ऐसा कहकर के सिर पर हाथ रखा, और वो तो भिक्षा मांगने चले गए, रुके नहीं। लेकिन शिवा भी ये जानते हैं कि गुरु के साथ जो बातचीत हुई वो सिर्फ बातचीत नहीं है। गुरु को वचन दिया है तो वचन दिया है पूरा। और उसने गुरु जिन वस्त्रों को, जिन काशाय वस्त्रों को पहनते थे, वही गेरवा वस्त्र उठाकर उसी का झंडा बना लिया, और उस झंडे को लहराते हुए कह दिया कि मेरा गुरु राज करता है। अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा रखी। आपकी श्रद्धा गहरी है, इससे पता लगता है कि आप मानते कितना हो। आपके घर में अगर भगवान के लिए जो आपने स्थान बना रखा है, जहां बैठकर भगवान को पुकारते हो, अगर सारे घर में सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ, सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण आपने उस स्थान को बना रखा है, तो पता लगता है आपकी श्रद्धा कितनी है। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। गुरु में समाहित दिव्य और दैवीय शक्तियों के दर्शन, पूजन, ज्ञान, ध्यान से स्वयं को धन्य करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर रचिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव दिनांक 7 से 10 जुलाई 2025 विशेष कार्यक्रम
गुरु मंत्र सिद्धि साधना, दिव्य शक्तिपात क्रिया, गुरु मंत्र दीक्षा, भक्ति सत्संग, गुरु दर्शन। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 10 जुलाई 2025। स्थान शक्ति टेंट, द गोल्डन डिकॉर, नजदीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, दिल्ली। संपर्क सूत्र ऑनलाइन व ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।